Hello guys, welcome to my channel General Knowledge Academy. Today the topic is solar system from geography. तो आज हम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं इस सोलर सिस्टम चैप्टर से। और एक बात याद रखिएगा आप, अगर ये 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लिए तो जो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, गवर्नमेंट जॉब की जो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सोलर सिस्टम से कोई क्वेश्चंस आए तो आप करके ही आएंगे। आप इजीली वो सब आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड न्यू अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया, नेम द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। कौन सी जो थ्योरी है जो एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की बारे में बताया था। तो राइट आंसर इज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। क्या बोला गया, अर्थ के द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। तो आंसर इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है, कॉस्मो को और लॉजी को हम दो फेज़ में टूटते हैं। तो देखते क्या होता है, कॉस्मो को और लॉजी को हम दो फेज़ में अगर टूटे तो कॉस्मो को जो मतलब है उसका मतलब है यूनिवर्स, और लॉजी को जो मतलब है उसका मतलब है स्टडी। तो यूनिवर्स की स्टडी है, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम क्या है, पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम है सन। हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस क्या है, सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किए गए थे, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किए गए थे। द आंसर इज जॉर्जेस लिमेट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और ये मिल्की वे गैलेक्सी को आप आकाशगंगा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। हमारी अर्थ की सबसे करीबी स्टार कौन सी है, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। द आंसर इज सन। Sun is the nearest star to the earth. Next question, name the two main gas present in the sun. Sun के अंदर सबसे मेन जो दो गैस है तो उसका नाम क्या है। Two main gas present in the sun, तो वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन कितने शतांश है, हाइड्रोजन है 71% एंड हीलियम है 26.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया, नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो वो प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन विच टू प्लैनेट। ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो किन दो प्लैनेट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम की पावर हाउस क्या है, हमारी सोलर सिस्टम की पावर हाउस सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। सन से अर्थ तक जो किरण पड़ता है उसका स्पीड क्या है, जब किरण आता है उसका किस स्पीड में आता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में स्पीड से सन से लाइट आता है अर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ इज, कितने समय में आता है? सन से अर्थ तक जो लाइट आता है वो कितने समय लेता है? वो समय लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड एज ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन दैट वी सी, हम लोग जो सन के जो ग्लोइंग सरफेस देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। ठीक है गाइज, ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर्ड पार्ट ऑफ सन इज कॉल्ड, सन की जो रेड कलर की पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्रोमोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, सन की जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी जो लेयर है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है करोना, करोना बोला जाता है। नेम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, तो नेम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन क्या है? फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर है जो सन की इनर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑल्सो कॉल्ड बेबी प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, उस प्लैनेट का नाम बताइए जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और जिसको बेबी प्लैनेट भी बोला जाता है। तो वो प्लैनेट है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है वो प्लैनेट। दिस प्लैनेट ऑल्सो कॉल्ड स्विफ्ट प्लैनेट, इस प्लैनेट को स्विफ्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, तो जो सोलर सिस्टम है तो उसको जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो प्लैनेट्स होते हैं तो सेकेंड नंबर पे जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है? वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सी है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वेनस और उसका तापमात्रा क्या है? 478 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है वेनस। विच प्लैनेट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है? सोलर सिस्टम की सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट किस प्लैनेट को बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोला जाता है, हमारा जो पृथ्वी है उसको बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। और क्यों बोला जाता है वो उसका भी एक क्वेश्चन है बाद में। नेम द क्लोजेस्ट एंड लार्जेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी, यहाँ पे बोला गया कि मिल्की वे का सबसे करीबी और सबसे बड़ा गैलेक्सी को क्या है? तो सबसे करीबी और सबसे बड़ा गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मिल्की वे का सबसे करीबी एंड लार्जेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टे फुट ऑन मून, फर्स्ट कौन था जो मून पे गए हुए थे? फर्स्ट स्टेप फुट ऑन मून, तो कौन था? ये तो बचपन का क्वेश्चन है तो ये सभी को ही पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वुमन टू रीच स्पेस, स्पेस पे गए हुए फर्स्ट वुमन कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा है जो फर्स्ट वुमन है स्पेस पे गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या गया बोला गया? इन सन करोना मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ, सन के जो करोना लेयर है वो किससे बने होते हैं? वो मॉल्टेन लावा से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, फर्स्ट इंडियन की नाम बताइए जो स्पेस पे गए हुए थे। तो वो है राकेश शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? तो वो है आर्यभट्ट। और वो कब डिस्कवर हुआ था? 19 अप्रैल 1975। ये नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ की एंगल क्या है? तो आंसर है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ अर्थ अराउंड सन? सन के चारों ओर एक बार रोटेट करने में अर्थ को टाइम लगते हैं क्या? तो अर्थ को टाइम लगते हैं 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। ये और जो अप्रोक्स हम लोग बोले जाते हैं कि 24 आवर्स, एंड वो नहीं है, तो वो टाइम लगते हैं क्या? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पार्ट ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ? अर्थ से मून का कितना पार्ट देखा जाता है? अर्थ से मून की 59% देखा जाता है, विजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस? मून की खुद की एक्सिस पे रोटेशन टाइम क्या है? खुद के एक्सिस पे रोटेशन टाइम है 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। ये आप सब नोट कर लीजिए या पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक बात मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, इस चैप्टर से इस 100 क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर लिए तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सब आप इजीली कर सकते हैं, इस चैप्टर से सब क्वेश्चन आप इजीली दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्टडी ऑफ मून? मून के बारे में जो स्टडी होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ? अर्थ के कंपेयर से मून की साइज क्या है? तो अर्थ के कंपेयर से मून की साइज है 1/4 ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हु गो इनटू स्पेस। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। ओह शिट, सॉरी गाइस। तो चलते हैं, नहीं करना है। नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हु गो इनटू स्पेस। इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन है जो स्पेस पे गए हुए थे? तो आंसर इज कल्पना चावला। इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जो स्पेस पे गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन? कौन से प्लैनेट है जो सन के सबसे करीब में रहता है? तो ये है मर्क्यूरी है जो सबसे क्लोजेस्ट टू सन। व्हाट इज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन? सन की टेम्परेचर क्या है, सरफेस टेम्परेचर क्या है? तो यहाँ पे बोला अप्रोक्स 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्स बोला गया है, ओके, इसके आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट विच रोटेट्स क्लॉकवाइज। कौन से प्लैनेट है जो रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है? तो आंसर इज वेनस एंड यूरेनस। ये दोनों प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार? किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है? वेनस को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमोसफियर? तो द आंसर इज ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लैनेट प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज अवेलेबल? किस प्लैनेट में प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल अवेलेबल होता है? अर्थ प्लैनेट में प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल अवेलेबल
है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ प्लैनेट अर्थ। अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड इज द शेप ऑफ प्लैनेट अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which planet is called as earth twin। which planet is called as earth twin? क्या बोला गया? अर्थ की ट्विन्स है। कौन सी प्लैनेट? वो है वेनस। क्योंकि शेप एंड साइज आर सिमिलर। अर्थ की और वेनस की शेप एंड साइज सिमिलर है, तो इसीलिए इस प्लैनेट को अर्थ की ट्विन्स बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी प्लैनेट कौन सी है? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े प्लैनेट है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपस मॉन्स इज लार्जेस्ट वोल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम सिचुएटेड एट। हमारे सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट सबसे बड़ा वोल्केनो है ओलंपस मॉन्स। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये मार्स पे है। ठीक है गाइस, ये मार्स पे है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन मिशन ऑन मार्स। मार्स के ऊपर जो इंडियन मिशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है MOM और उसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडियन मिशन ऑन मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर प्लैनेट। कौन सी प्लैनेट है जिसको विंटर प्लैनेट भी बोला जाता है? विंटर प्लैनेट भी बोला जाता है, वो प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर प्लैनेट। रोमन किंग ऑफ गॉड। रोमन किंग ऑफ गॉड विच प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को बोला जाता है रोमन किंग ऑफ गॉड? बोला जाता है जुपिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ रिंग्स। किस प्लैनेट को बोला जाता है लॉर्ड ऑफ रिंग्स? ये बोला जाता है सैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ सैटर्न अराउंड सन। सन के चारों तरफ सैटर्न को रिवोल्यूशन करने में टाइम क्या लगता है? कितने टाइम लगता है? टाइम लगता है 29.5 ईयर्स। सैटर्न को 29.5 ईयर्स टाइम लग जाता है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। किस प्लैनेट को बोला जाता है रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर? बोला जाता है सैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया नेम द 7th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारी सोलर सिस्टम में 7th नंबर पे कौन सी प्लैनेट है? 7th नंबर पे है यूरेनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज ग्रीन प्लैनेट। विच प्लैनेट इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। कौन सी प्लैनेट है जिसको ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है हमारी सोलर सिस्टम में? यूरेनस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारी सोलर सिस्टम में सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट क्या है? सबसे ठंडी प्लैनेट का क्या है? सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ ये सब सॉल्व कर लीजिए, आपका बहुत हेल्प होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रोमन गॉड ऑफ सी। रोमन गॉड ऑफ सी, किस प्लैनेट को रोमन गॉड ऑफ सी बोला जाता है? रोमन गॉड ऑफ सी बोला जाता है नेपच्यून को। द आंसर इज नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्टली ऑब्जर्व स्पॉट्स ऑन सन। सन के अंदर जो स्पॉट्स है ये फर्स्ट किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे? तो ये गैलीलियो ने फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे। कौन से साइंटिस्ट है जो फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे सन के अंदर स्पॉट्स है? तो आंसर इज गैलीलियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पैथ प्लैनेट्स हैव व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के चारों ओर जब वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है तो वो किस पैथ से करता है, उस पैथ का नाम क्या है? उस पथ का नाम है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स इज टेकन ऑन मून हाउ इट इफेक्ट इट्स वेट। किसी चीज़ को आप मून पे लेके जाओगे तो इसका इफेक्ट, उसका वेट का, उस चीज़ का वेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ का वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट पड़ेगा, इट डिक्रीजेस, उसका वेट कम हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ यहाँ से चांद पे लेके जाए तो उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। What is supernova? Supernova क्या है? It is a explosion of a star, a dying star. Explosion of a star क्या है पता है? Explosion of a star आप लोग जो बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, वो है। तो इसको एक dying star भी बोला जाता है। Which planet is called as Roman god of war? किस planet को Roman god of वर्ड बोला जाता है? हमारी सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट को रोमन गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है? द आंसर इज मार्स। मार्स को बोला जाता है रोमन गॉड ऑफ वॉर। नेम द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ की एक सैटेलाइट कौन है जो नेचुरल सैटेलाइट है? तो वो है मून। ओनली नेचुरल सैटेलाइट एक ही है नेचुरल सैटेलाइट, वो क्या है? मून। What is called as minimum distance of the moon from the earth? अर्थ की सबसे करीब में जब मून रहता है तो उसको क्या बोलता है? वो डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? उस डिस्टेंस को बोला है पेरिगल, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द मून। रुकिए थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, आप लोगों को इजी होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ की सबसे दूरी पर जब मून रहता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, सबसे दूरी पर जब मून अर्थ के रहते हैं तब उसको क्या बोला जाता है? तब उसको बोला जाता है एपोजी। सबसे करीब जब रहता है मून सन अर्थ की तब क्या बोला जाता है? पेरिगल। एंड जब सबसे दूर होते हैं तब उसको बोला जाता है एपोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट। नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट। नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट क्या है? सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड। गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इन द सोलर सिस्टम। और ये गैनीमेड किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे जो बड़ा सैटेलाइट है वो किस प्लैनेट का है? तो वो सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ये सैटेलाइट जुपिटर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड। जो धूमकेतु होता है ना वो किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है? तो वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ। सनलाइट अर्थ में पड़ने में कितना टाइम लेते हैं? तो टाइम लेते हैं 8 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू। तो यहाँ पे बोला गया कि सोलर एनर्जी है जो किस माध्यम से अर्थ उसको रिसीव करता है। सोलर एनर्जी किस माध्यम से अर्थ रिसीव करता है? वो रेडिएशन के माध्यम से रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस। सोलर एक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाते हैं, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून सन एंड अर्थ के बीच में होते हैं तभी सोलर एक्लिप्स होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लैनेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द अर्थ आर, अर्थ के दोनों तरफ, अर्थ के दोनों साइड पे कौन से प्लैनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ मर्क्यूरी एंड वेनस, ये तो रॉन्ग आंसर है, ये तो रॉन्ग आंसर है। वेनस एंड मार्स, द राइट आंसर इज वेनस एंड मार्स। ओके गाइज, यहाँ पे गलत दिया हुआ है वेनस एंड मार्स, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अर्थ है, अर्थ के बाएं तरफ होते हैं वेनस एंड दाएं तरफ होते हैं मार्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन, अर्थ के सन के बाद, अर्थ के सन के बाद सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सी है। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार होते हैं सन, और उसके बाद सेकेंड पे कौन सी स्टार है, तो सेकेंड पे है प्रोक्सिमा सेंटाउरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटाउरी इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज द कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टलेशन है ये एक तारों का ग्रुप होते हैं, ओके, जो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। ये एक तारों का ग्रुप है जो अलग अलग पैटर्न बनाता है, वो वैसे एक पैटर्न है सप्तऋषि। तो इंडिया में इसको सप्तऋषि बोला जाता है, ठीक है, इंडिया में इसको सप्तऋषि बोला जाता है, बट वेस्टर्नर्स क्या कहते हैं इसको, इस सप्तऋषि को वेस्टर्नर्स बोलते हैं बिग डिपर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा इज एन एक्सप्लोडिंग स्टार, सुपरनोवा एक टूटता हुआ तारा है। Which of the following part of the sun is visible at the time of eclipse, ग्रहण के टाइम पे सन की कौन सी पार्ट विजिबल होता है। ग्रहण के टाइम पे सन का कोरोना विजिबल होता है, और टाइम हम कौन सी पार्ट देखते हैं, और टाइम हम फोटोस्फीयर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट रोटेट्स द फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे फर्स्ट कौन सी प्लैनेट रोटेट करता है, तो द आंसर इज जुपिटर, जुपिटर है जो सबसे फर्स्ट रोटेट करता है प्लैनेटों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, अर्थ के सबसे करीबी प्लैनेट कौन सी है, अर्थ के सबसे करीब प्लैनेट है वेनस। ओके गाइज, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे घना प्लैनेट कौन से होता है, सबसे घना प्लैनेट है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के आउटसाइड में कौन से प्लैनेट है जो सबसे ब्राइटेस्ट है, वो है सीरियस, इसको हम डॉग स्टार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार, कौन से प्लैनेट है जिसको हम इवनिंग स्टार बुलाते हैं, वो है वेनस। कौन सी स्टार इवनिंग स्टार, कौन सी प्लैनेट है जिसको इवनिंग स्टार बुलाता है, वेनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, सन के सबसे दूरी पे कौन सी प्लैनेट है, सबसे दूरी पे कौन सी प्लैनेट है सन के, नेपच्यून इज द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज लाइंग प्लैनेट, कौन सी प्लैनेट है जिसको लाइंग प्लैनेट बोला जाता है, यूरेनस को, क्योंकि यूरेनस जैसे जिस एंगल पे रहता है देखकर लगता है कि वो सन के ऊपर रोल्ड होकर पड़े, तो इसलिए इसको लाइंग प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ब्लू प्लैनेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, ये जो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं, ये किसकी प्रेजेंस के लिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं, तो वाटर की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट हैविंग मोस्ट मून्स नोन इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कौन सी प्लैनेट है जिसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स होता है, मून को इसका सैटेलाइट बुलाया,
सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं। तो सोलर सिस्टम में सैटर्न को सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, सैटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज़ नोन एज, जो मैं सप्तऋषि के उस क्वेश्चन पे बोला गया, हमने बोला कि द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नोन एज, जो स्टार्स एक ग्रुप होते हैं और वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन। तो द आंसर इज कॉन्स्टलेशन। इन विच पैथ ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, किस पैथ से सब प्लैनेट मूव करते हैं सन के चारों ओर। तो वो पैथ का नाम है एलोंगेटेड पैथ। फुल मून नाइट इज नोन एज, फुल मून नाइट इज नोन एज क्या बोल जाते हैं हम बोलते हैं उसको पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सी है, सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किस दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में एस्ट्रॉइड को मिलते हैं, एस्ट्रॉइड मिलते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट डैश डे। तो यहाँ पे बोला गया कि मून अर्थ के चारों ओर घूमने में कितने दिन लेते हैं, तो वो लेते हैं 27 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the earth is at its maximum distance from the sun it is said to be in। यहाँ पे बोला गया जो अर्थ है वो सन के सबसे दूरी पर जब रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था मून जब अर्थ के सबसे दूरी सबसे पास, तो यहाँ पे बोला कि अर्थ जब सन के सबसे दूरी में रहते हैं तो उसको बोला जाता है एफिलियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज एट इट्स मिनिमम डिस्टेंस, वो था मैक्सिमम और ये है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। जब अर्थ सन के सबसे करीब रहते हैं और वो था सबसे दूर, जब सबसे दूर रहते थे उसको बोलते हैं एफिलियन, और जब सबसे करीब रहते हैं सबसे, तब उस डिस्टेंस को बोला जाता है पेरिहेलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस यही है हमारे 100 क्वेश्चंस जो आपको मैं सॉल्व कराने वाली थी। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स है आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाला है तो आप इजी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, और न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब